हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारा साइंस का कम्युनिकेबल डिजीज़ टॉपिक। ये जो है आने वाले जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है ये हेल्पफुल रहेगा। हमारे सिलेबस में है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बट आज हम पढ़ेंगे अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसा कि हमें पता है कि व्हाट इज़ अ डिज़ीज़, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें से अगर कोई भी हार्मफुल डेविएशन हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं इट इज़ अ डिज़ीज़, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो ये जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से हम पढ़ेंगे आज। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि बिटवीन पीपल जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं या पास कर सकती हैं, राइट। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं? जो कि विद इन पीपल, मतलब बिटवीन पीपल वो पास नहीं हो सकती हैं। तो ये जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में पास कर सकती हैं, इसीलिए हम इनको इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी बोलते हैं, राइट। एंड अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इन डिजीज़ को जो कुछ पैथोजेंस होते हैं जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, प्रोटोजो एट्सेट्रा। ये पैथोजेंस मीन्स कि ये डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं जो कि किसी भी डिज़ीज़ का कारण बन रहे हैं एक बॉडी में। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन के मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी मतलब ड्रॉपलेट्स की वजह से इन्फेक्शन हो रही है। जैसे कि ड्रॉपलेट्स कौन से आ गए? जैसे कि अगर बाई चांस कोई बंदा छींक रहा है तो जो वो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो जो है जब कोई और पर्सन वो एयर इनहेल करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स उसके साथ अंदर चले जाएंगे, राइट। कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होती हैं, तो ये भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ गया। उसके बाद एक पर्सन जो कि कैरियर है, मतलब जो कि एक इन्फेक्शन कैरी कर रहा है पर्सन, राइट, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो भी इन्फेक्शन कॉज हो सकती है। उसके बाद एक है कांटेक्ट विद सॉइल। अब बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, तो जब हम सॉइल के कांटेक्ट में हैं ओपन इन्वायरमेंट में, जब हम उस सॉइल के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो इट विल कॉज इन्फेक्शन, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज़ इनोक्यूलेशन थ्रू स्किन एंड म्यूकोसा। अब जो हमारी स्किन है उसमें से कुछ कई बार जो होता है इनोकुलेशन हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ मस्कीटोज़ वगैरह जो हैं वो पैरासाइट्स कैरी करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी एक किस्म से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है। अब ये आ गई डायरेक्ट, राइट। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमें जनरली याद रखना है 5F। 5F से क्या है कि फिंगर्स, फ्लूइड्स, फूड, फोमाइट्स एंड फ्लाइज। अब ये चीज़ें जो हैं ये कॉज करती हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, राइट। अब फूड, अगर हम कंटामिनेटेड फूड जो है वो खाते हैं, अगर हम कंटामिनेटेड फ्लूइड लेते हैं तो वो जो है वो हम मतलब इट विल कॉज डिज़ीज़, राइट। फिंगर्स, अगर हम अच्छे से अपने हाथ नहीं साफ़ करते हैं, वही हाथ जो हैं हम अपने खाने में या कहीं भी यूज़ करते हैं, तो वो जो अगर वो अपनी स्किन पे लगाते हैं तो इट विल कॉज इन्फेक्शन। फ्लाइज़ यही मस्कीटोज़ वगैरह जो कि वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक कैरियर होता है जो कि पैरासाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, जैसे कि मस्कीटोज़। अब ये जो डेंगू वगैरह है ये कौन कॉज करता है? ये मस्कीटोज़ करते हैं, तो इस केस में मस्कीटो जो है वो डेंगू का वेक्टर है, राइट। फोमाइट्स में आ जाते हैं टॉवल्स, हैंकीज़, जो भी अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ये पर्सनल चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं तो इट विल ऑल्सो कॉज डिजीज़, राइट। Once the pathogen will enter the body, it will start replicating, राइट। रेप्लिकेटिंग से यहाँ मतलब है कि अब ऑब्वियसली एक पैथोजन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा ही, उसकी सिमिलर टाइप की कॉपीज़ जो हैं वो आगे जाके जनरेट करेगा।
जैसे कि वायरस है, वायरस पहले अगर एक वायरस जा रहा है तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा कि उसकी सिमिलर बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी और वो डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉज करेगा। अब ये जो पैथोजेंस हैं ये 5 टाइप्स के हैं, राइट? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह। तो आज हम जो है हम पर्टिकुलरली एक पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वास्ट टॉपिक है, तो हम इसको बहुत जल्दी से तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं टाइनी पैथोजेंस दैट रिक्वायर होस्ट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो जनरली वायरस होते हैं ये आउटसाइड बॉडी जो हैं ये इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिवेट होने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। होस्ट यानी कि कोई भी बॉडी जिस पे ये अटैक करके अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। जैसे वायरस अगर बाहर है इस टाइम तो वो इनएक्टिव है, पर जैसे ही वो एक ह्यूमन की बॉडी में आएगा तो ह्यूमन जो है वो इसके लिए एज अ होस्ट जो है वो एक्ट करता है। तो जब वो होस्ट एक्ट मतलब एज अ होस्ट एक्ट करेगा, जैसे कि सपोज़ ये वायरस है, राइट? तो ये वायरस पहले क्या था? ये इनएक्टिव था। अब ये जब एक ह्यूमन बॉडी में आ गया, ह्यूमन बॉडी में आने से क्या हुआ कि इसको जो है एक होस्ट मिल गया। अब ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है? होस्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जाके ये जो है ये एक्टिव हो जाएगा और ये स्टार्ट करेगा रेप्लिकेटिंग, ठीक है? उसके बाद है इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। अब सेल स्ट्रक्चर वी नो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइट? तो ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वायरस का, वो बहुत ही सिंपल होता है। एक इसकी प्रोटीन कोटिंग होती है, राइट? तो ये बहुत मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। अब वायरसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो जनरली हमें इसमें जो याद रखना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वो ये है कि कौन सी पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है वो वायरल डिज़ीज़ है, मतलब कौन सा वायरस उसको कॉज करता है, एंड उस वायरस का नाम क्या है, एंड थोड़ा बहुत हमें सिम्टम्स के लिए याद रखना है। तो सबसे पहले हम राइनो वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। राइनो वायरसेस क्या होते हैं? ये वो वायरसेस होते हैं जो जनरली हमें कॉमन कोल्ड होता है वो कॉज करते हैं। हम क्या बोलते हैं जब हमें कोल्ड होता है कि हमें नॉर्मल वायरल हुआ है, राइट? तो वो जो वायरस होता है उसको हम बोलते हैं राइनो वायरसेस। तो इसके सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, हेडेक, रनी नोज़, राइट? तो ये कैसे हो जाता है? जनरली हम इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लें किसी दूसरे पर्सन से, तो इस तरह से। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा वायरस को हम मिक्सो वायरस भी बोलते हैं। ये जो वायरस है ये हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो इससे हमें क्या होगा? सोर थ्रोट, कफ, फैटीग मीन्स थकावट, फीवर, चिल्स, ठीक है? तो ये भी सिमिलरली जैसे राइनो वायरसेस होते हैं वैसे ही ये भी उसी तरह इन्हेलेशन से हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है HIV। HIV की फुल फॉर्म मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो ये हमें याद रखना है कि HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये मैंने हाईलाइट किया है इसीलिए। अब ये जो HIV है ना, इसका याद रखना है HIV का मेन कंसर्न क्या होता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम को कैसे वीक करता है? अब हमारी बॉडी में होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ बॉडी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, जो WBCs होते हैं ये होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स, याद रखना, ठीक है? इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो WBCs हैं इन पे HIV क्या करता है? अटैक करता है, इनको अटैक करेगा। जब सोल्जर्स ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कैसे होगी? तो यही WBCs जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए इससे क्या होता है? हमारे WBCs जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हो जाता है वीक। अब हमें पता अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो हम जो हैं बाकी डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी कहाँ से लाएंगे, राइट? तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे अदर डिजीज़ से भी, ठीक है? तो ये जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम है WBCs, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये WBCs को, डिफेंसिव सिस्टम को क्या कर देता है? ख़राब कर देता है। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? कि थ्रू ब्लड और अदर फ्लूइड्स कंटेनिंग वायरस। अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको HIV है, हम अगर उसका ब्लड हमें चढ़ा देते हैं या बाय चांस आँखों में कहीं चला जाता है, राइट? तो उसके किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो इट विल कॉज
HIV। अब इसका ये है कि ट्रांसमिशन यही ब्लड के थ्रू होती है। सिम्टम्स इसके सिंपल हैं, फीवर, चिल्स, रैशेस, माउथ सोर्स, बट ये है कि इसमें वेट लॉस हो जाता है। अगर HIV को हम समय पे ट्रीट ना करें तो वो एड्स कॉज करेगा। एड्स मतलब कि जब इसके साथ साथ HIV के साथ साथ बहुत सारी दूसरे डिजीज़ेज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, अदर फंगल इन्फेक्शंस भी हमारी बॉडी पे अटैक करें तो पर्सन को हम बोलते हैं कि उसको है एड्स। अब एड्स की डेफिनेशन, एड्स की फुल फॉर्म जो है ये भी याद रखनी है जैसे HIV की रखी। ये है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी सिस्टम नहीं। सो डिटेक्शन ऑफ HIV कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, HIV एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि ब्लड में अपीयर हुई है या नहीं। तो आफ्टर 6 वीक्स टू 6 मंथ्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ HIV के अगेंस्ट बॉडी बनाती है। एंटीबॉडीज़ बनाना मतलब जैसे हमें अगर किसी पर्टिकुलर वायरस ने अटैक किया है या बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो जो हमारे बॉडी के WBCs हैं वो क्या करेंगे, वो सोल्जर की तरह एक्ट करेंगे और वो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। तो उन एंटीबॉडीज़ को ही डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारे ब्लड में उन एंटीबॉडीज़ को पाया जाएगा इट मीन्स कि हमारे में वो एक पर्टिकुलर वायरस ने अटैक किया है। इसी तरह से जब HIV हो जाता है तो विदिन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स हमारी बॉडी इन्फेक्शन के बाद क्या करती है, एंटीबॉडीज़ अभी जनरेट करती है। तो अगर इस दौरान हम करेंगे तो टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। ये जो 6 वीक्स टू 6 मंथ्स पीरियड है इसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड, क्योंकि इस दौरान टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो हमें इसके बाद ही जो है वो HIV टेस्ट कराना है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो डिजीज़ हैं जो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम में वायरस के बारे में पूछी जाएंगी, कौन सी डिजीज़ किस वायरस के वजह से होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें 4 डिजीज़ दी जाएंगी ऑप्शन में और पूछा जाएगा इसमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है, राइट। तो सबसे पहले देखो डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर जो है ये बहुत सारे वायरसेस कॉज करते हैं, बट जनरली हम डेंगू वायरस बोलते हैं, DENV, ठीक है, याद रखना DENV, डेंगू वायरस, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी होल बॉडी मेनली हेड, आइज़, जॉइंट्स इन पे एक्ट करेगा। सिम्टम्स है पेन इन आइज़, मसल्स में दर्द होगी, हेड एंड जॉइंट्स। अब सिम्टम्स जो है मैं मानती हूँ कि इतना ज़रूरी नहीं है, मेनली हमारा है कि एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ का वायरस क्या है, वो डिज़ीज़ कौन सी है, वो बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है, एंड अगर किसी डिज़ीज़ का वेक्टर है जैसे मस्कीटोज़ हैं डेंगू में तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो डेंगू फीवर है ये जो एक मस्कीटो कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं एडीज़ इजिप्टाई, क्या बोलते हैं, एडीज़ इजिप्टाई, ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं आपको इसकी पिक भी दिखाऊंगी एडीज़ की, ये है एडीज़ इजिप्टाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस का नाम, मतलब पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से ही होता है, नाम ही उसका यही है, ठीक है। तो इसमें थ्रॉट में, बैकबोन में, नर्व में ये जो है हमें तंगी आती है अब, ठीक है। फीवर, बॉडी पेन इंटेस्टाइन में और बैकबोन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन पॉक्स जो है इसमें जनरली हमें पता है रेडिश मतलब स्पॉट्स वगैरह इरप्शंस आ जाती हैं बॉडी पे, फीवर होता है, तो ये होल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। बट ये जो वायरस है चिकन पॉक्स का ये होता है वेरोइला वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरिसेला वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। मीज़ल्स का है मोरबॉली वायरस, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, M से मीज़ल्स, M से मोरबॉली। तो इसमें भी रेडिश एरप्शंस होती हैं बॉडी पे। हर्पस वायरस से ही होता है, इसमें भी स्वेलिंग होती है स्किन में। अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एक जो स्वाइन फ्लू कुछ समय पहले ही न्यूज़ में रहा था तो इसका भी पूछ सकते हैं, N1H1 वायरस जो होता है वो स्वाइन फ्लू के रिलेटेड होता है।
ज़ीका वायरस ज़ीका डिजीज़ कॉज करता है, और ये ज़ीका वायरस जो है ना, ये भी एडीज़ मस्कीटो ही ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये है हमारा एडीज़ मस्कीटो। उसके बाद है HIV और एड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वायरस है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और ह्यूमन बींग्स के इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। जब ये लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगा तो ये पूरे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत सारे डिजीज़, जब ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शंस और बहुत सारी अदर डिजीज़ बॉडी पे अटैक करती हैं ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, तो पर्सन जो है वो एक्वायर कर लेता है एड्स, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है या फंगल इन्फेक्शन है तो उसको HIV और एड्स है ही है, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं HIV होने के? अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, और अगर हम एक पर्सन जिसको कि HIV है उसकी हम सिरिंजेस और नीडल्स यूज़ करते हैं, या उस पर्सन का ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, राइट। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि दूसरों से शेयर हों। अब ये देखिए, ये कितना अच्छा यहाँ पे बताया इन्होंने चार्ट की तरह। योर इम्यून सिस्टम इज़ योर गार्ड अगेंस्ट डिजीज़, राइट। ऐसे समझ लो कि ये हमारा गार्ड है या सोल्जर है हमारी बॉडी का। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जर्म्स को क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये है हमारा सोल्जर। ये क्या है हमारा सोल्जर, वो क्या है इम्यून सिस्टम। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या है हमारी बॉडी में जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। जो भी मतलब सपोज़ यही जो बंदा यहाँ ये है हमारा WBC, ठीक है। जब भी कोई आएगा ये जर्म्स को क्या करेगा, किल करेगा। उसके बाद क्या है, HIV जो है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को बाय एंटरिंग योर ब्लड सेल्स। अब ये क्या करेगा, HIV क्या करेगा, हमारे सोल्जर को ही अटैक कर देगा। हमारा सोल्जर क्या था, WBC, तो ये इसी को ही अटैक कर देगा HIV, ठीक है। तो HIV क्या करता है इम्यून सिस्टम को, फॉर बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, ये क्या करता है हमारी बॉडी को डिसेबल कर देता है, इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब कर देता है। तो ये मैंने बताया आपको किस किस तरह से होता है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से, अनस्टरलाइज्ड नीडल्स यूज़ करने से, और एक माँ जो कि ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, अगर वो एक उसका मतलब व्हेन शी विल बी प्रेग्नेंट तो उनके बेबी जो हैं वो भी HIV हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। उसके बाद वंस HIV हैज़ वीकन्ड योर इम्यून सिस्टम्स, जर्म्स कैन टेक ओवर योर बॉडी एंड यू बिकेम सिक। तो आफ्टर दैट हमारी बॉडी जो है वो सिक हो जाएगी। अब एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो कि हमें बाय बर्थ या हम जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं हुआ है। ये जो है ये हम किस वजह से हुआ, हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म जो कि ख़राब कर दिया HIV वायरस ने, वो इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो बाकी डिजीज़ से भी हमारे बॉडी जो है वो वल्नरेबल हो गई। वल्नरेबल मीन्स कि हमारी बॉडी पे अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक्वायर की गई है। इट मीन्स कि ये बाय बर्थ नहीं थी, जेनेटिकली इनहेरिट नहीं। जेनेटिकली इनहेरिट मीन्स जो हमें पेरेंट्स से जेनेटिकली आई है, तो ये वैसी नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन इज़ सेड टू बी HIV पॉजिटिव, इट सिंपली मीन्स कि HIV जो है वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन एक्वायरिंग, मतलब एड्स और HIV इन्फेक्शंस के, मतलब इन्फेक्शन के बाद, HIV इन्फेक्शन के बाद एड्स एक्वायर होने में कितना दिन लगता है, 10 to 15 डेज़ ऑनली, ठीक है। उसके बाद है HIV ट्रांसमिशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारी वायरल डिजीज़ की टाइप्स हैं, जैसे होती है एक्जेंथीमेटस वायरल डिजीज़। एक्जेंथीमेटल मतलब ये जो हमने ऊपर वायरल डिजीज़ पढ़ी है ना, ये उन्हीं के टाइप्स हैं, ठीक है। कि वो कौन सी टाइप की है वो अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे। एक्जेंथीमेटस वायरल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो कि हमारे स्किन पे करती हैं रैशेस, स्किन रैशेस कॉज करेंगी, ठीक है। इनके एडिशनल सिम्टम्स भी होते हैं। तो इसके मोस्टली, और ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, हाईली कंटेजियस। कंटेजियस का क्या मतलब होता है, याद रखना, कंटेजियस मीन्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है आसानी से, ठीक है।
तो कंटेजियस हैं ये डिजीज़ेज़। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है मीज़ल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, ये सब, ठीक है। अब ये जनरली स्प्रेड कैसे होती हैं? रेस्पायरेटरी, मतलब ये जो फीवर वगैरह कॉजिंग वायरस है, ये जनरली हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, इससे हो जाते हैं। बाकी जैसे चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स हैं, ये कैसे आ जाते हैं? अगर कोई पर्सन जिसको कि ये डिज़ीज़ है, उसके स्किन से अगर कोई फ्लूइड निकल रहा है तो उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिकनगुनिया वायरस इज़ स्प्रेड थ्रू अ मस्कीटो बाइट। अब चिकनगुनिया जो है वो मस्कीटो करता है, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है। तो जनरली ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। अब इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हेपैटिक वायरल, हेपैटिक का मतलब क्या होता है? जो कि हेपैटिक मीन्स कि जो लीवर के रिलेटेड है, हमेशा याद रखना हेपैटिक वर्ड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लिवर। तो जो हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन कर देती हैं वायरल डिजीज़, उनको हम बोलते हैं हेपैटिक वायरल डिजीज़। मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ठीक है। ये जो है ये हमें पता है, ये वायरसेस जो हैं ये ABC वायरस ही कॉज करते हैं, ठीक है। द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अदर वायरसेस सच एज साइटोमेगालो वायरस एंड येलो फीवर वायरस। अब एक और है येलो फीवर वायरस, वो भी कॉमन है हेपैटिक वायरसेस में, ठीक है। एग्जांपल हमें पता है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये जो है ये हेपैटिक वायरसेस हैं। ट्रांसमिशन जो जनरली इसकी होती है ना, वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है। अगर बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सनस के, तो भी हो सकती है, या हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के नीडल्स, रेजर्स को यूज़ कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है। पीपल गेट हेपेटाइटिस A एंड E बाय कंज्यूमिंग। और देखो अब क्या है, ये याद रखना, जो B है वो हो जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है। लेकिन जो है ना हमारा A एंड E जो है ये हमारा कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से भी हो जाता है, ठीक है। कंटेमिनेटेड ये हमारा होगा, ये इनका डिफरेंस याद रखना, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड जो भी है, चलो ठीक है। यू कैन डेवलप ओनली हेपेटाइटिस डी इफ़ यू ऑलरेडी, अगर अब डी हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस तभी हैं अगर हमें हेपेटाइटिस बी है। बी होगा तो ही डी डेवलप होगा, बी होगा तो ही डी डेवलप होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। क्यूटेनियस मीन्स हमें पता जो स्किन के रिलेटेड होगा, ठीक है। ये जो है ये पैप्यूल्स, लेशंस जो हैं वो हमारी स्किन में कॉज कर देती है, ठीक है। लेशंस मीन्स कि एक स्वेलिंग हो जाती है, नॉर्मल टिश्यू जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन मैनी केसेस दीज लेशंस कैन स्टिक अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कम बैक आफ्टर। कई बार ये जो लेशंस होते हैं स्किन पे, ये कुछ देर के लिए डिसअपियर हो जाएंगे और कुछ देर बाद ये वापस हमारी बॉडी पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स है इसकी वार्ड्स, इंक्लूडिंग जेनिटल वार्ड्स। इसमें क्या है, ये वार्ड्स एंड हर्ब्स जो हैं ये एक्चुअली में स्वेलिंग ही होती है, स्वोलन पार्ट हो जाएगा जेनिटल एरियाज़ के इर्द गिर्द, ठीक है। ये हर्ब्स एंड वार्ड्स एक जैसे ही हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन जो है ये यूजुअली फिज़िकल कांटेक्ट से ही होगा। उसके बाद आ जाता है हेमोरेजिक वायरल डिजीज़। हेमोरेजिक मींस कि जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे, वो आ गए हेमोरेजिक वायरल। जैसे कि हेपैटिक लीवर के रिलेटेड था, हेमोरेजिक जो है वो हमारा किसके रिलेटेड है? हेमोरेजिक जो है, जैसे जो हेपैटिक था वो था लीवर के रिलेटेड, जो हेमोरेजिक है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। इसमें सिम्टम्स हैं हाई फीवर, बॉडी एच, वीकनेस, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल याद रखनी है हमें, इबोला, डेंगू फीवर, येलो फीवर, लासा फीवर, ये जो हाईलाइटेड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इबोला, डेंगू एंड येलो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल वायरल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल वायरल डिजीज़ क्या होती हैं? जो हमारे ब्रेन को एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करेंगी। न्यूरो मीन्स ब्रेन, ठीक है। इसमें ड्राउजीनेस, सीजर्स, कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें दौरे वगैरह पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राउजीनेस, थोड़ा बंदा ड्राउजी फील करता है, ठीक है, ये सब। इसकी एग्जांपल है पोलियो, मैनेंजाइटिस हमारी ब्रेन की नर्व्स एक्चुअली स्वेल हो जाती हैं,
वायरल एंसेफेलाइटिस, इसमें भी हमारी नर्व्स जो हैं वो हो जाती हैं स्वेल। रेबीज़, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब लेशंस जो होते हैं उनकी डेफिनेशन है एन एबनॉर्मल एरिया of tissue inside or outside the body that may get bigger or change appearance and may or may not be cancerous। मतलब एक टिश्यू जो कि एबनॉर्मली इंक्रीज़, मतलब अब हमारी बॉडी के अंदर या बाहर वो नॉर्मली साइज़ में जो है ना वो बड़ा हो रहा है या अपनी अपीयरेंस चेंज कर रहा है टिश्यू, वो कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो था दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो वायरस पार्ट है। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया, प्रोटोजो बाकी कवर करेंगे। एंड ये नोट्स जो हैं ये अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक में हम जो है PDF चढ़ा देंगे, सो यू कैन ईज़िली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।